कौन हो आप लोग? आप जानते हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। अब नितिन कहोगे कि ये कैसी बातें कर रहे हो तुम आज? मैं आज सही कह रहा हूं, इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी वीडियो है, छोटी सी लेंथ है और कहना कुछ बड़ा चाहता हूं, इसलिए शब्दों का भी इस्तेमाल थोड़ा सोच के करने वाला हूं। थोड़े भारी शब्द होंगे जैसे कि औकात, हैसियत, लेकिन हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा एक बात को। आप वो इंसान हैं जिसे कोई हरा नहीं सकता। आप वो इंसान हैं जिस पर पूरे घर को नाज है। आप वो इंसान हैं जो कि एक बार मन में कुछ ठान ले तो कर सकता है। आप वो इंसान हैं जो एक शिखर पर जरूर पहुंचने वाला है, बस थोड़ा वक्त लग रहा है। आप कभी भी किसी से भी अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो तो ऐसे इंसान बन सकते हो। मैंने बहुत बार कोशिश करी है अपने बहुत सारे मैसेजेस से, बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से, कि कभी भी किसी पर भी ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर करना है किसी पर तो ईश्वर पर भरोसा करो, तो आज नहीं तो कल आपके सारे सपने जरूर पूरे होंगे। आप कभी भी सामने वाले से कंपेयर करोगे ना, तो दो बातें जरूर होने वाली हैं। पहला, या तो आपको लगेगा कि ये मेरे सामने स्टैंड ही नहीं करता, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे सामने इसकी हैसियत नहीं, इसकी औकात नहीं। या दूसरा, कि हम जिसके सामने खड़े हैं इस जैसा कभी ना कभी तो हम भी बनेंगे। इन दोनों के अलावा तीसरी कभी कोई बात नहीं आती। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन में रहे ना, तो लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे। और अगर पहले वाले में आ गए कि भैया सामने वाले की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, तो तुम बड़े कभी थे ही नहीं। ठीक है? इंसान वो बनो कि जिसके साथ आदमी हर कोई बैठकर खाना खा सके। और इंसान वो बनो कि जब सब खाना खा रहे हो और आप उस कमरे में एंट्री कर दो, तो हर कोई थाली छोड़कर आपके लिए सम्मान के तौर पर खड़ा हो जाए। ये दोनों अगर आपकी जिंदगी में आ गई, तो आप किसी सक्सेसफुल इंसान जैसे दिखने और बनने लग जाओगे। देखिए, मैं एक छोटी सी बात करूंगा। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों को मैंने लिखा है, जिसमें से कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो कि मुझे लगता है कि 9वीं 10वीं के छात्र हैं, जो ये कहते हैं कि मेरी फाइनेंशियली स्थिति अगर अच्छी होती, मेरा माता पिता अगर अच्छा होता, पैसा होता, तो हम नितिन न जाने क्या ही कर जाते, क्या कर जाते। आप उनके कर्ज कभी उतार ही नहीं पाओगे, चाहे आप कुछ भी हो जाते। ठीक है? एक और है, वो कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कभी कभी अपने माता पिता को मॉल वगैरह में ले जाने में। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये खास तौर से ऐसे लोगों के लिए भी बना रहा हूँ। ठीक है? इसको ध्यान से सुनने की बेहद जरूरत है। जिन्हें शर्म आती है अपने माता पिता के साथ मॉल घूमने में, तो उनको एक हल्की सी छोटी सी अपने शब्दों के सहारे पिक्चर दिखाता हूं। एक लड़का जो कि अपने माता पिता के साथ चलता है, मॉल के अंदर आता है। मॉल में उसकी एक खास महिला मित्र उसका इंतजार कर रही होती है। वो भी अपने माता पिता के साथ आई होती है और दोनों को आज एक दूसरे की फैमिली से मिलवाना होता है। एक वो परिवार है जिसके लिए मॉल में आना, मॉल से कुछ शॉपिंग करना, कुछ खाना, पिक्चर देखना एक आम बात है। दूसरा वो परिवार है जिसने जिंदगी में आज पहली बार मॉल देखा है। माँ बेहद खुश है क्योंकि मैं आज बच्चे का हाथ पकड़कर एक बड़ी दुकान में आई हूँ। इस दुकान में सीढ़ियां चढ़ती हैं और सीढ़ियों पर हमारे को कोशिश नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी। मेरे बच्चे ने मेरे लिए कितना अच्छा इंतजाम किया है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, ये सीढ़ियां अपने आप चल रही हैं। पिता को बहुत ज्यादा नाज है क्योंकि लड़के ने 2 बार बीच में इंग्लिश में भी बात करी और ये वो शब्द थे कि मेरे माता पिता स्टूपिड हैं, इन्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, बट इन्हें लेकर आना पड़ेगा। ऐसा इन्होंने अपनी महिला मित्र को फोन पर बोला था। पिता को अच्छा लगा कि बच्चे ने इंग्लिश में बात करी है, लेकिन क्या ये नहीं पता था। अभी तक आपको पिक्चर कैसी लग रही है? इंटरेस्टिंग है? जरा आगे की भी सुनो। माता पिता दोनों ज्यादा खुश हैं क्योंकि आज हमारा बच्चा बेहद खूबसूरत भी दिख रहा है और नए कपड़े हमें यहाँ पे दिलाने को बोल के लाया है। इसे नहीं पता, माता पिता को नहीं पता कि ये हमें किसी लड़की से मिलवाने आया है और वो लड़की आगे चल के हमारी बहू बनने वाली है। लड़की के माता पिता एक रिच क्लास से आते हैं, दोनों देखने में बहुत पैसे वाले लगते हैं। और ये जो लड़का है, इसके माता पिता के पास जो सबसे अच्छे कपड़े थे वो यही थे जो आज इन्होंने पहने हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ अच्छे कपड़े नहीं थे। वो लड़के को देखते हैं, हाय बोलते हैं, लड़की गले मिलती है और माता पिता हाथ जोड़ते हैं, बड़े लोगों से मुलाकात हो रही है। वो कहते हैं कि आइए बैठिए। तभी जो महिला है, जो होने वाली बहू है, उसकी माता बोलती हैं कि ये दोनों कौन आ गए, आपके मम्मी पापा नहीं आए? तो उसने बताया कि नहीं, वो कहीं बिजी थे, तो मेरे साथ ये मेरे ड्राइवर हैं और ये हमारे साथ हमेशा रहती हैं, हमारी बाई है, घर पर काम करती हैं। बाई ही तो है ये, पूरे दिन चौका बर्तन, बच्चे की देखभाल, कॉलेज के लिए खाना बनाकर देना, नाश्ता देना, बाई ही तो है। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, फिर रात का खाना बनाना,
बीच में बहुत सारे और 100 काम करने। और जब घर में बच्चा आता है तो उससे पूछना कि बेटा आज का कॉलेज का दिन कैसा रहा, तुम्हारा ऑफिस का दिन कैसा रहा। बाई ही है और वो ड्राइवर ही है, वो जो आदमी है ना जिसे इसने ड्राइवर कहा, क्योंकि वो जिंदगी जो तुम अच्छे से बैठकर एंजॉय कर रहे हो ना गाड़ी में, उसका चालक वही है। अगर उसने गाड़ी ठीक तरीके से नहीं चलाई होती तो ये रईसों के बीच में बैठकर मुंह नहीं खुला होता। अभी तक पिक्चर कैसी लग रही है? यहां पिक्चर और अच्छी होने वाली है। होता क्या है कि कुछ देर बाद इस लड़की ने सभी के सामने ये बोल दिया कि मैं शादी तो तुमसे करूंगी, बट तुम्हारे को अपनी फैमिली से पहले मिलवाना तो होगा। अब यहाँ शादी की बात सुनी और मिलवाना होगा तो माता पिता को ये बात समझ आ गई कि इसने शायद हमारे को माता पिता कहकर मिलवाया ही नहीं है। माँ ने धीरे से बच्चे के कान में कहा कि बेटा ये क्या हमारे घर की होने वाली बहू है? तो उसने कहा तेज मत बोलना, अगर ऐसा हुआ तो ये लोग उठकर चले जाएंगे। मैंने ये बताया कि मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं हैं। तो हम कहाँ हैं? मैंने बोल दिया है कि तुम मेरे मम्मी पापा नहीं हो और बस शांति से बैठे रहो, बात मैं संभाल लूंगा। ये जो महिला है इसने न जाने अपने पति के कान में क्या कहा और ये दोनों उठकर यहाँ से चलने लगे। चलते चलते हाथ जोड़ते और कहते हैं कि हम बड़े साहब को बता देंगे और हमें अच्छा लगा आपके पास आके। उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकाले और कहा कि ये लो और कुछ अच्छा खा लेना। उसने कहा नहीं बाबूजी, भूख तो हमें है ही नहीं। और जो थोड़ी बहुत कसर थी वो बेटे ने पूरी कर दी। वो बेटा वापस नहीं लौटा इनके पास। शादी के लिए हाँ करके लड़की ने जैसे जिद करी या क्या करा पता नहीं, लेकिन वो कभी अपने माता पिता के पास वापस नहीं लौटा। पिक्चर खत्म हो गई। कैसी लगी? इसमें कौन सा किरदार आपको बहुत अच्छा लगा? माता पिता, वो जो गरीब थे। मैं बताऊं, इनमें मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा। ये एक खास बात बता रहा हूं आपको। अगर ये माँ ने गुस्से में आकर यहां सभी के सामने बोल दिया होता कि नहीं, हम यहां कोई बाई और ड्राइवर बन के नहीं आए हैं, हम इसके माता पिता ही हैं, तो बात कुछ और होती। अगर ये पिता कहता कि मैं इसका ड्राइवर नहीं हूं, मैं इसका पिता हूं, तो बात कुछ और होती। ये लड़का छाती चौड़ी करके बोलता कि ये जो सामने बैठे हैं साधारण से कपड़े में और जिनमें से कोई बहुत महंगे परफ्यूम की खुशबू नहीं आ रही, ये मेरे माता पिता हैं। अगर मेरे से शादी करनी है तो मेरे माता पिता के साथ तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज थैंक यू सो मच, तो बात कुछ और होती। लड़की ये कहती कि तुम चाहे कैसे भी सही, मुझे तुम्हारे माता पिता बहुत पसंद आए, तो बात कुछ और होती। लड़की के माता पिता अगर ये कहते कि भाई हम तो अपनी बिटिया को एक ऐसे परिवार में जोड़ रहे हैं जिनके लोग बहुत सरल हैं, सीधे हैं, ये घर को बहुत अच्छे से बनाएगी, घर को स्वर्ग बनाएगी, तो बात कुछ और होती। सारी ही चीजें अलग थी, सभी कुछ बिखरा हुआ था। और ये जो कहानी है ये एक हकीकत है। दूसरी टेबल पे बैठे मैंने ये सब कुछ देखा था। ये दिल्ली का एक मॉल था जिसमें हम आए थे, हमने सभी कुछ देखा। उस टाइम मुझे फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था। तो ये जब आंटी इस चलती हुई सीढ़ियों पर चढ़ रही थी ना, उस वक्त मैं फोटोग्राफी कर रहा था कुछ और चीज की, लेकिन उनको भी मैंने देखा तो उनके हाव भाव से पता पड़ रहा था कि ये पहली दफा है जो कि ये सीढ़ियों पर चढ़ रही हैं। उनके पति का हाथ पकड़ के उन्हें संभाल कर चढ़ाना देखने लायक एक नजारा था। मॉल में तो बहुत सारी चीजें चमक धमक होती है, लेकिन मुझे वो चमक नहीं दिखती। मुझे ये दिखे जिनकी मैंने आपको बात बताई। ये कोई मोटिवेशनल नहीं है, ये कोई इंस्पिरेशनल नहीं है। बात तो तब होती जब ये लड़का स्टैंड लेता या वो लड़की स्टैंड लेती या उसके घर वाले। और ये सारी बातें मैंने उन दोनों के मुंह से सुनी थी। जब मैं ये सब कुछ देखा ना, उठकर वो जब हाथ जोड़कर चले, तो मैं नीचे जाकर उनसे कहा कि मैं इस मॉल में काम करता हूँ। अम्मा बाबूजी आप यहाँ पे आए हैं पहली बार, हमारी तरफ से एक स्कीम है कि आपको मतलब खाना ऑफर किया जाएगा। वो अलग बात है कि उन्होंने खाया थोड़ा सा और आशीर्वाद दिया बहुत सारा। उनसे जितनी बात पता चली वो यही थी जो मैंने आपको बताई। खैर, आज की डेट में ऐसे लोग हर दूसरे घर में मिल जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर कि किसी भी थर्ड इंसान पर भरोसा करने से पहले अपने भगवान पर भरोसा करो। और भगवान तक कौन जा रहा है भरोसा करने, बात करने? आपके घर में भगवान ऑलरेडी अवेलेबल है, उनसे बात करो। आप उनसे दूर रहते हो तो फोन पर बात करो। फोन पे बात नहीं होती, जाकर बात करो।
मिलो उनसे, 10 मिनट बैठो उनके साथ बात करो। पूरे दिन में आप 100 लोगों से मिलते हो, घर के 2 लोगों से मिल लो ना तो दिन बन जाएगा। आपकी वाइफ पूरे दिन काम करती है, घर पे मेहनत करती है, होम मेकर है, अगर वो 10 मिनट के लिए पॉज ले लेना तो पूरे घर की स्थिति बिगड़ जाएगी भाई। उसके मान सम्मान में हमेशा खड़े रहो। आपके बच्चे बिना कहे वो चीज को देखकर आगे चल देते हैं, उनके लिए कमाओ, उनके लिए आगे बढ़ो, उनको बैठाकर अपने पास उनसे बातें करो। आज स्कूल में क्या हुआ, चलो 10 मिनट के लिए कहीं वॉक पर चलते हैं। अपने बच्चों को रात में खाना वगैरह खाने के बाद लेकर जाओ, बाहर घूमने जाओ, उनसे पूछो। अपनी गुड़िया से पूछो कि सब कुछ ठीक है, स्कूल बस में जाते हो आते हो सब कुछ ठीक है। अपने बेटे से पूछो किस स्पोर्ट्स में तेरा ज्यादा मन है, दीदी के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, बातचीत अच्छी है, गुस्सा गुस्सी तो नहीं है। ये जो घर परिवार वाली बात होती है ना, ये कोई नहीं सिखाएगा, कहीं नहीं सिखाएगा। हर कोई कहता है कि आपको एडवांस होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। अरे ठीक है, पैसा हाथों का मैल है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, लेकिन सुकून किसके पास है? हाय पैसा करते रह जाते हैं और फिर बाद में पता पड़ता है कि पैसा किसी काम ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जिस फैमिली के लिए मैंने कमाया वो फैमिली ने तो मुझे धिक्कार दिया, निकाल दिया, या मैंने ही अपने माता पिता को निकाल दिया। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कितने 100 करोड़ की कंपनी, भाई साहब चले गए वो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनके घर वाले आए नहीं क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं, हम आ नहीं सकते, ऐसा कुछ हुआ था। सबको पता होगा किसके बारे में बात कर रहा हूं, कितना बड़ा ग्रुप है भाई, कितने 100 कितने 1000 करोड़ की कंपनी, अब वो दुनिया से अकेले ही चले गए। खैर, ये बातें तो चलिए साइड में। और आज की वीडियो मैंने ये क्यों बनाई है, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिनको देख करना आज थोड़ा दिल दुखा, वरना आना तो आर्टिकल ये हॉरर था। मैंने सोचा कि हॉरर आर्टिकल आ जाएगा, चाहे इसके बाद कुछ देर बाद आपको एक और, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद तुरंत आपको कुछ समय बाद एक हॉरर आर्टिकल भी मिल जाए। लेकिन ये बनाना और बताना जरूरी था कि इंसान इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहा। आज की डेट में आदमी में, हर किसी में मैं बहुत आ गई है कि मैं न जाने क्या हूं। आपको पता है कि मैं कितने समय से, मैं ही बोल रहा हूं, कितने समय से इस साउंड की इंडस्ट्री में हूं। मुझे नहीं जानते आप लोग, मैं बहुत समय बाद अपने चेहरे के सामने लाकर आप लोगों से बात कर रहा हूं, अदरवाइज मेरी आवाज ही घूमती थी। ये टिकटॉक, यूट्यूब और न जाने और कितने, बहुत बार आपने आवाज सुनी होगी, टीवी पर भी सुनी होगी, न जाने रेडियो पर कितनी बार सुनी होगी, कितने सालों तक सुनी होगी। लेकिन बहुत समय बाद यूट्यूब पर भी मैं बहुत वीडियोस जब पहले आ रही थी उसमें मेरी सिर्फ आवाज आती थी, मैं बोलता था, मुझे शर्म आती थी कि मैं अपने आप को कैमरे पर नहीं देखना चाहता था। और आज भी मेरे को कोई ज्यादा शौक नहीं है। आप आज मना कर दो तो कल से चेहरा दिखना बंद हो जाएगा, सिर्फ एक फोटो लगा दूंगा, कोई सी भी चलती रहेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का सपोर्ट और प्यार, और सभी ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि इस आवाज के पीछे कौन है। तो जाकर मैंने थोड़ा झिझकते हुए पहली वीडियो बनाई थी। और आज की डेट में बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, बहुत सारे कैमरेज फेस कर चुका हूं, कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ शूट कर चुका हूं। तो अब वो डर तो निकल गया। लेकिन एक बात तो है, जो आपको सबसे पहले कहता है ना कि तू ये काम कर सकता है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और मेरी लाइफ में मेरे लिए वो मेरे पापा, अगर उन्होंने मुझे एक तरह से फ्रीडम नहीं दी होती तो मैं आज जो हूं नहीं होता। यूट्यूब का तो चलो छोटी सी बात है, इसके अलावा जो मैंने कर रखा है, जिस पर मेरे को बहुत ज्यादा फक्र है, बहुत ज्यादा प्राउड है कि हाँ, कि 10 में से 1 में आते हैं, और ये 10 1 करोड़ में आते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि कई लाख में एक वो हम थे। और हम थे क्या, हमने वो अचीव किया है। किसी वक्त मौका लगेगा तो आपको छोटी सी अपनी अलमारी दिखाऊंगा जिसमें बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, तो उसके बाद शायद आपको फक्र होगा कि हाँ नितिन, हम तुम्हें तो बस एक साधारण सा कोई यूट्यूबर समझते थे, तुम तो कुछ और भी निकले। मैं अपनी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि आप करनी भूल जाते हो। खैर, कहानी से ये जो आंखों में आंसू आए थे उसे पलटकर मुस्कुराहट में बदलने का एक मेरा छोटा सा प्रयास था, और ऐसा लगता है कि मैं उसमें सफल हुआ। आपके चेहरे की मुस्कुराहट सबसे ज्यादा अच्छी पता किसे लगती है? किसको? अब ये मत कहना कि सेल्फी लेते में अच्छी आती है, नहीं नहीं, वो तो छोटी बात है, सेल्फी तो मेरी भी कभी कभी अच्छी आ जाती है। लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट सबसे अच्छी आपको खुद लगती है, और ये हमेशा रहनी चाहिए जब आप घर के अंदर आते हो। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, घर के अंदर आते वक्त
आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। एक हल्की सी स्माइल के साथ घर के अंदर आइए, जो भी आपको सबसे पहले देखे वो भी एकदम मुस्कुराने लग जाएगा। अरे क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, आज स्कूल से आते मैं साइकिल का टायर पंचर हो गया था बस। अरे कुछ नहीं, आज बॉस ने मुझे सोते हुए ऑफिस में पकड़ लिया बस, और कुछ नहीं। एकदम माहौल बदल जाएगा। मैं हकीकत में आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ट्राई करके देखिएगा। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ भाई साहब, ठीक है। मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे आता ही नहीं है कि सामने वाले को कैसे जागरूक किया जाता है। मैं तो बस वीडियो, आप जानते हैं आर्टिकल आता है वो बता दिया, किसी की कहानी आई वो बता दिया, ये चीजें आती हैं, बट मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, ना मेरे अंदर वो क्वालिटी है। और मोटिवेशनल स्पीकर का तो आजकल पता ही है आपको, यूट्यूब पे भैया 1 2 1 2 1 2 ऐसा कुछ चल रहा है, तो मैं उस पछड़े में नहीं पड़ता हूँ और ना मैं किसी को जागरूक कर सकता। मैं आपको सुबह आके 5 बजे नहीं जगा सकता क्योंकि कोई भी नहीं जगता। कहते हैं, लोग कहते हैं कि सुबह 4 बजे 5 बजे बैठ के पढ़ना चाहिए, उससे आपका दिमाग बहुत, अरे ठीक है, जो आदमी सोया ही 12 1 बजे है वो 5 बजे 4 बजे कैसे उठ जाएगा? हर किसी का अपना एक व्यक्तित्व है, हर किसी का एक अपना टाइम शेड्यूल है, तो वो अपने हिसाब से कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है, ओके। लेकिन मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, बस मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। आप जितने अच्छे कल थे उससे बेहतर कल बनोगे, और उससे बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत फैंटास्टिक जिसे कहते हैं, एकदम धमाकेदार, ऑसम, और 2 दिन बाद बन जाओगे। लेकिन अगर आप मैं तय में ही लगे रह गए तो जितने बुरे आप आज हो उससे ज्यादा बुरे कल, और ये रोज बढ़ेगा फिर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जो कहना समझाना चाहता था शायद आप तक बात पहुंची हो। अगर बात समझ आ गई हो तो पसंद भी आई हो, क्या पता कुछ बीच में जो मैंने बोला है उसमें से कुछ पसंद आ गया हो, तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस तरह की भी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे पता है आप नहीं करते हैं, आते हैं देखते चले जाते हैं, लेकिन मेरा काम है कहना, मैंने कह दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। आपसे अच्छा कोई नहीं है।